ये सोना पहनने का क्या राज है? खेसारी लाल को भी पीछे पीछे छोड़ने का इरादा है भोजपुरी इंडस्ट्री में? नहीं नहीं, किसी को पीछे छोड़ने की बात नहीं है और पीछे छोड़ने के लिए हम बने भी नहीं हैं। हम सिर्फ अपना काम करने के लिए बने हैं और हम सबके लिए किए हैं, उनके लिए भी हमने किया है ईमानदारी पूर्वक। पवन सिंह जी के लिए, चाहे जो भी हमारे कलाकार भाई हैं, जो भी स्टार हैं, समर भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी भोजपुरी एक नई सोच और आप सभी का स्वागत है। और मैं अशरफ अली और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज़ाद सिंह, जिनका एक आज गाने का लॉन्चिंग है जो 8 तारीख को आने वाला है IFA म्यूजिक वर्ल्ड से। आइए मैं मिलाता हूँ आज़ाद सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं गीतकार आज़ाद सिंह और अब गायक भी जोड़ूंगा, गीतकार और गायक आज़ाद सिंह जी। बताइए सर, आपका जो आज का लॉन्चिंग है, का हाल बा गाने का, रैपर का, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा एक गाना आ रहा है जिसका टाइटल है का हलवा और चैनल प्लेटफॉर्म होगा IFA म्यूजिक वर्ल्ड। इसके ज़रिए 8 तारीख को गाना आप सबके बीच में लॉन्च हो जाएगा ऑडियो वीडियो के साथ। तो मैं इसी लुक में हूँ, इसीलिए शायद आज इस इंटरव्यू में लुक में ही बैठा हूँ। तो मैं आप सभी दर्शकों से गुजारिश रहेगी कि जैसे कि आप सब ने हमें गीतकार के ने हमको पसंद किए, हमारे गाने को पसंद किए, तो मैं अभी आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप हमें गायक के रूप में भी प्यार दें, आशीर्वाद दें। और आप सब चाहेंगे तो सब कुछ संभव है। आप सब ने ही सबको बनाया है, हमारे गीतों को सुन सुन के आपने हमें एक बड़ा गीतकार बनाया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि गायक में भी आप मुझे प्यार देंगे। आज़ाद जी, ये बताइए, राइटर से गायक बनने में कितना मुश्किल है या कुछ आसान है? मुश्किल देखिए कुछ भी नहीं होता है। हर इंसान के अंदर एक प्रतिभा छुपी होती है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होता। बस होता है क्या कि जगाने वाला कोई चाहिए। जैसे कि हनुमान जी को नहीं पता था कि उनके अंदर क्या बल था। जामोन जी ने उन्हें बताया कि आप 7 समुंदर पार हो सकते हो, आप में शक्ति है। तो वैसे कि हमारे जामोन जी, हमारे जो योगेश भैया जी हैं, योगेश कुमार मिश्रा जी, जो कि दबंग सरकार के डायरेक्टर भी रहे हैं, जो कि खेसारी भैया, जो मतलब खेसारी भैया के साथ मैं बहुत शुरू से जुड़ा हूँ और उनके लुक्स, उनकी फिल्मों की स्टाइल मैंने सब कुछ देखा है, वो दौर देखा है। तो पहली बार उनको लुक देने वाले योगेश भैया हैं, जो कि छोटे बाल और बॉडी कटिंग, हर चीज़ मतलब अलग लुक में पेश की उन्होंने। तब से मैं उनसे थोड़ा इंस्पायर रहता हूँ कि इनके अंदर कुछ तो ऐसा अलग है जो अलग सोचते हैं। और हर निर्देशक का मुझे खुद अच्छा लग रहा है। तो बस यही तैयारी चल रही है सर। और 8 तारीख को बस सब आप लोग याद रखिएगा कि 8 तारीख को ये गाना आने वाला है IFA म्यूजिक वर्ल्ड से। क्या एक ही गाना है या आगे कुछ और गाने आने वाले हैं? नहीं, अभी गाने 5-6 रेडी हैं, 6 गाने हैं। धीरे धीरे सारे गानों के डेट अनाउंस कर दिए जाएंगे। अभी पहली ओपनिंग है तो इसके चलते भव्य रूप से बताया जा रहा है कि क्योंकि मैं पहली बार गीतकार से गायक बन के आ रहा हूँ, तो इसके चलते अभी एक ही गाने के अनाउंस है। धीरे धीरे सारे गानों के डेट अनाउंस हो जाएंगे। ये सोना पहनने का क्या राज है? खेसारी लाल को भी पीछे पीछे छोड़ने का इरादा है भोजपुरी इंडस्ट्री में? नहीं नहीं, किसी को पीछे छोड़ने की बात नहीं है और पीछे छोड़ने के लिए हम बने भी नहीं हैं। हम सिर्फ अपना काम करने के लिए बने हैं और हम सबके लिए किए हैं, उनके लिए भी हमने किया है ईमानदारी पूर्वक। पवन सिंह जी के लिए, चाहे जो भी हमारे कलाकार भाई हैं, जो भी स्टार हैं, समर भाई जी, प्रियंका सिंह, अल्लू भाई, दिनेश भैया, रवि किशन जी, सबके साथ हमने अच्छा किया है और आगे भी करते रहेंगे।